ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे क्या टॉपिक, सेरिब्रम कंप्लीट हो गया था, है ना, जिसकी गलती से 3 टुकड़े हो गए थे, राइट। एंड फिर उसके बाद में हमने मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन पढ़ा था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, ब्रेन कैविटीज़ के बारे में। चलो सामने देखिए आप, ब्रेन कैविटी जिनको बोला जाता है क्या, वेंट्रिकल्स। यानी इसका मतलब हुआ कि ब्रेन जो है वो बीच में से कैसा होता है, होलो होता है एंड खाली होता है, और उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपने उसमें भर तो दिया, बट वो उसमें आगे बहेगा कैसे। तो यहाँ पे वेंट्रिकल की जो दीवारें होती है, जो लाइनिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, एपेंडाइमल एपिथेलियम की बनी होती है, जो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। एंड सीलिया की हेल्प से क्या होगा, सीएसएफ जो है वो आगे क्या किया जाता है, उसको धकेला जाता है। ठीक है, चलो देखो कैसे। देखो ये क्या हो गया, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्या हो जाएगा, मिड ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा, डायेंसिफिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। तो अब इसमें टोटल कितनी वेंट्रिकल्स होती है ब्रेन के अंदर, 4 वेंट्रिकल्स होती है, और वो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होती है, 1 और 2, है ना, दोनों प्रेजेंट होगी सेरेब्रम हेमीस्फीयर के अंदर होगी। एंड तीसरी वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी डायेंसिफिलॉन में। एंड चौथा वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा मेडुला ऑब्लिगेटा में, है ना। तो टोटल वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होता है, और इसको आगे धकेलने का काम कौन करेगा, इसको आगे धकेलने का काम करता है कौन, सीलिया। तो ये जो रेड कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की लाइनिंग क्या होगी, दिस इज एपेंडाइमल एपिथेलियम, जो किसका बना होता है, ये आपको सेल्स कैसी दिखाई दे रही है, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस या कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर होती है। एंड इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एंड सीलिया का काम क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आगे धकेलना। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कॉल्यूमनर, सीलिटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है, एपेंडाइमल एपिथेलियम। अच्छा अब आप लोगों ने कभी कॉरोइड प्लेक्सस के बारे में सुना था, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्षमता है, तो वो क्षमता कहाँ पे, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। ऐसे मैंने बोला था कि ये आपके पास मान लो कि कौन है, दिस इज ड्यूरामेटर, एंड ड्यूरामेटर के नीचे ये ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, ये ब्लैक कलर क्या है, दिस इज ड्यूरामेटर, एंड ये ब्लू कलर क्या है, दिस इज एरेक्नोइड। और ये अरेक्नोइड बना क्या रहा है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। और इन प्लेक्सस की मदद से होता क्या है कि जो ब्लड है वो छनता है यहाँ पे, और बनेगा क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनेगा। फिर न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद ये वापस कहाँ पे लौट जाना चाहिए, वापस वेन्स के अंदर, जहाँ पे CO2 और वेस्ट को कैरी करके वापस कहाँ लौट जाना चाहिए, वेन्स के अंदर। तो वेन्स के अंदर वापस कहाँ लौटेगा, तो सेम लाइक यहाँ पे यहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वापस लौट जाएगा कहाँ पे, इस कॉरोइड प्लेक्सस के थ्रू वेन्स के अंदर लौट जाएगा। तो आर्टरी से ब्लड छन रहा है ना, और वेन्स के अंदर वापस ये CSF जो है लौट जाएगा। तो ये बनता कहाँ पे, इस जगह को इसको हम बोलते क्या है, दिस इज एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस, एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सस बोला जाएगा। तो फाइनली मुझे बताओ कि एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होता है, 3rd वेंट्रिकल में, एंड पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सस क्या होता है,
फोर्थ वेंट्रिकल में। मतलब CSF जो है यहाँ से छनना शुरू होता है, बनना शुरू होता है, एंड देन वापस वो वेन्स के अंदर लौट जाता है। कहाँ से? फोर्थ वेंट्रिकल से। अब आपको नहीं लगता कि बेटा फोर्थ वेंट्रिकल से जब वो वापस बाहर निकलेगा तो ये तो हो जाएगी थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, एंड ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर कहाँ पे? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल एंड ये फोर्थ वेंट्रिकल। एंड फोर्थ वेंट्रिकल अभी मैंने बोला था कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा का मतलब ब्रेन के अंदर कोई तो ऐसा होल है जहाँ से ये CSF बाहर आ रहा है, मतलब ब्रेन का इंटीरियर एटमॉस्फेयर बाहर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, तो उस होल को बोलते हैं हम क्या? फोरामेन ऑफ मेगेंडी। तो ये एक्चुअली है ना पोस्टीरियर कॉर्ड प्लेक्सस बाहर कहाँ से आएगा? ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट नाम हम लोग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। जैसे फोर्थ वेंट्रिकल को और बोला जाता है मेटासील, इसको बोला जाता है डायासील, और इसको पैरासील। ये हो जाएगी पैरासील। तो सेरिब्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? पैरासील। डी से डायेंसेफेलॉन, एंड डी से क्या हो जाएगा? डायासील। एम से मेडुला ऑब्लिंगेटा, एंड एम से क्या हो जाएगा? मेटासील हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें? एंड सील, या फिर आपने एनिमल किंगडम में कभी सिलोम वर्ड यूज़ किया होगा, है ना? तो सिलोम का मतलब ही क्या होता है? कैविटी। सिलोम का मतलब ही क्या होता है? कैविटी। यहाँ किसी को परेशानी नहीं? चलो, तो हमारे पास ब्रेन वेंट्रिकल इतनी ही होती है, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ब्रेन वेंट्रिकल फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है ब्रेन के अंदर? क्योंकि यही फ्लूइड बेटा आगे कंटिन्यू हो जाएगा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये सेरिब्रम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसका काम क्या होता है आप जानते ही हो, क्योंकि ये ब्लड से छनेगा, तो ब्लड से छन के क्या करेगा? जितना भी ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, है ना, ये सारे लेके आएगा वहाँ पे। तो यहाँ से पहला इसका CSF जो है वो फ्लूइड होता है, और इसका काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसके अलावा इसका और काम होता है प्रोवाइड ऑक्सीजन, एंड देन फिर वापस CO2 को लेके जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वेस्ट, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा? गैसेस। इसके अलावा इसका क्या काम हो सकता है? ब्रेन का जो एक्चुअल में जो वेट होता है वो 1.4 kg होता है। जब आप इसको एक लिक्विड में रख देते हो तो लिक्विड में रखने पर बायोन्सी फोर्स की वजह से उसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नहीं आया समझ में? आप एक काम करो, अपना बॉडी वेट मेजर कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पे हवा में उसका वेट आपका 50 किलो आता होगा, है ना? अब आप आपको ले जाके एक काम करो, पानी के अंदर उस वेइंग मशीन को रखो और उसके ऊपर खड़े हो जाओ और फिर अपना वेट लेना, तो शायद आपका वेट आएगा 10, 15 या 20 किलो आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर आपको कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोन्सी फोर्स लग रहा है। तो एक इसको और क्या प्रोवाइड करेगा? ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, एंड बायोन्सी प्रोवाइड करने की वजह से इसका जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड कितना रिड्यूस हो जाता है? 1.4 kg का, मतलब करीबन आपका 1.5 किलो का जो ब्रेन है उसका वेट जो है वो रिड्यूस होकर 0.8 kg रह जाता है। 0.8 मतलब अप्रॉक्स 60% रिड्यूस हो गया ना, हाफ हो गया अप्रॉक्स मान सकते हो, है ना, आधा हो गया उसका भार। उसके अलावा चौथा काम क्या होगा? ये और काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का, है ना। जैसे मान लो कि आपको सर पे चोट लग गई तो उसमें काफ़ी सारा फोर्स जो है ये डायरेक्टली वो फोर्स जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये और क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कितना है पर डे? इसका कितना अमाउंट बनता है इन ब्रेन? ये होता कितना है? 150 ml होता है, नहीं हाँ 150 ml होता है। और डेली बनता कितना है? और इन एंटीरियर कॉर्ड प्लेक्सस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डेली पता है कितना फिल्टर होता है? 500 ml। तो फिर बाकी कहाँ गया? देखो 500 यहाँ पे बन रहा है, मैं बोल रही हूँ कि ब्रेन के अंदर यहाँ पे 150 है, तो बाकी कहाँ गया? बाकी बेटा वो फिल्टर होने के बाद मैंने बोला तो था कि वापस वेन्स के अंदर लौट जाता है। वापस कहाँ चला गया?
वेन्स के अंदर चला गया। पर कभी कभी ऐसा हो कि अगर पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, बता सकते हैं? पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस की ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि CSF जो है वो फिल्टर होता जाएगा, जो पुराना वाला होगा वो वापस बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ब्रेन के अंदर लिक्विड जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ब्रेन के अंदर CSF का अमाउंट अगर 150 से अगर बढ़ गया, 200 300 अगर हो गया, तो अंदर जो प्रेशर डेवलप होने लगेगा, एंड प्रेशर की वजह से न्यूरॉन जो होते हैं वो डैमेज होने लगेंगे, है ना। और ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या कर दे, जो एक्स्ट्रा CSF है वो निकालेंगे कैसे? कॉमन सेंस की बात है कि CSF आगे जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के अंदर यहाँ पे ना इंजेक्शन लगा दे वो, और इंजेक्शन लगा के क्या करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो है यहाँ से इंजेक्शन के थ्रू निकाल दिया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, चलो तो ये कहानी थी इसके बारे में, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्या बोल रही हो? तो अभी हम लोगों ने 2 ही टॉपिक कंप्लीट किया है, ब्रेन कैविटी एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, एक चीज़ मैं पढ़ाना भूल गई थी, वो यहाँ पे आप सामने देखें। जैसे हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा था ना कि यहाँ पे मसल्स होती है, अब मसल्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नर्व लिख रही हूँ। एंड बाय द वे याद रखना कि नर्व अपने आप में एक प्लूरल टर्म होता है ना। नर्व बेसिकली न्यूरॉन्स का एक बंडल है। इस बंडल को, जैसे मायोफाइब्रिल के बंडल को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, है ना। मसल्स फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। तो वैसे ही नर्व फाइबर के बंडल को क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। तो इस नर्व के ऊपर यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ना, इसको बोला जाता है एपी। वहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया था मसल्स के लिए माइसियम, तो यहाँ पे हम शब्द यूज़ करेंगे एपी न्यूरियम। तो कंप्लीट नर्व के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्या, एपी न्यूरियम बोलते हैं। अच्छा, इसमें मसल्स, नर्व सेल को क्या बोला जाएगा, नर्व सेल को नर्व ही बोलोगे, न्यूरॉन बोल दो, नर्व सेल, या फिर क्या बोल देंगे, न्यूरॉन्स। और इस तरह से यहाँ पे देखिए बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में मिलके एक बंडल बना रहे। फिर यहाँ से भी क्या हुआ, बहुत सारी न्यूरॉन आपस में फिर से मिलके क्या बना रहे, बंडल बना रहे। फिर से यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो आपस में मिलके क्या बना रहे, बंडल बना रहे। फिर से न्यूरॉन इस तरह से मिलके क्या बना रहे, बंडल। और फिर इन सब का भी एक क्या बनता है, वापस बंडल बन जाता है। इन सब का भी वापस एक बंडल बन जाता है, लाइक इस तरह से। और इन बंडल के बंडल को क्या बोलते हैं, फैसिकल। बंडल के बंडल को फैसिकल, फैसिकल प्लूरल हो जाएगा एंड फेसिया क्या हो जाएगा, नहीं, फैसिकल सिंगुलर होगा एंड फेसिया क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। वापस कवरिंग के बारे में बात करें तो देखो, ये पूरी जो ब्लैक कलर की कवरिंग नर्व के ऊपर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। और इस फैसिकल के ऊपर जो कवरिंग होगी, जो मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से, तो ये फैसिकल के ऊपर जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, दैट इज पेरीमाइसियम। यहाँ पे एक और फैसिकल बना देते हैं, वन मोर फैसिकल, मोरे मोरे फैसिकल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, ठीक है। और यहाँ पे नर्व की जो न्यूरॉन्स की बंडल है, बंडल के ऊपर जो कवरिंग है रेड कलर की जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। बड़े आसान बात है बेटा, सबसे बाहर एपी है, सबसे अंदर एंडो है, उसके बीच में पेरी है। सबसे बाहर एपी है, सबसे अंदर एंडो है, बीच में पेरी है। और याद रखना कि फैसिकल की कवरिंग क्या है, पेरीन्यूरियम, फैसिकल की कवरिंग पेरीन्यूरियम। तो मुबारक हो, इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा है, नर्वस सिस्टम वाला नहीं हुआ टॉपिक कंप्लीट, अभी ब्रेन खत्म हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ब्रेन के बाद क्या, स्पाइनल कॉर्ड। लिखे हैं इसको।